स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर जहाँ पर आप लोगों की पढ़ाई चल रही है, तो आज उसी क्रम में आप लोगों को जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर देखिए 14 नहीं, ये 15 है। चैप्टर नंबर 15 समलंब चतुर्भुज। तो सबसे पहले देखिए, समलंब चतुर्भुज की तो बाद में बात करेंगे, पहले सबसे पहले हम बात करेंगे चतुर्भुज की। ठीक है, चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज क्या, किसे कहते हैं चतुर्भुज? तो सबसे पहले चतुर्भुज की परिभाषा देखिए क्या होती है। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा कि चार भुजाओं से बनी, चतुर्भुज का मतलब यही होता है, चतुर माने चार, भुज माने भुजाओं, चार भुजाओं से बनी एक आकृति जो चारों तरफ से बंद होती है, यानी कि हर तरफ से बंद होती है। तो चार भुजाओं से बनी बंद आकृति जो होती है वो क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, जिसका कोई भी अंग जो है एक दूसरे से बाहर नहीं होता, चारों एक दूसरे से जुड़े होते हैं और बंद होते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक वर्ग भी चतुर्भुज होता है, आयत भी होता है, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये सारे चतुर्भुज ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों के डीएलएड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में टॉपिक है वो है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, आप लोगों के सामने देखिए आकृति बनी हुई है समलंब चतुर्भुज की, ध्यान से देखिएगा। इसके बारे में खास बात क्या है, समलंब चतुर्भुज की खास बात क्या होती है, ये आप सभी लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये है एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी। इसमें क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, ठीक है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अगर इस चित्र की बात करें, ठीक है, तो AB के समांतर में कौन हो जाएगा? CD हो जाएगी। तो AB समांतर CD होगी। ठीक है, तो अब AB समांतर CD होगी। अगर मान लीजिए नाम बदल दिए जाए, यहाँ पर PQRS रख दिया जाए, तो नाम के अकॉर्डिंग उसकी जो भुजाएं होंगी वो समांतर हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि नाम PQRS रखा गया है और आप लोग उसे लिख रहे हैं AB समांतर CD, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका आप लोग विशेष ख्याल रखेंगे कि जो नाम है उसी के आधार पर आप लोगों को काम करना है। ठीक है, अब देखिए इसी चित्र में बात करेंगे। देखिए यहाँ से अगर शीर्ष से इस यहाँ इस नीचे वाली रेखा पर कोई हम लाइन खींच देते हैं, लंब डाल देते हैं, तो ये शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है, ये शीर्ष लंब कहलाता है। और ये समलंब चतुर्भुज की क्या कहलाती है? ऊंचाई। ठीक है, इसे हम समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, ये दो भुजाएं समांतर होती हैं, ये जो रेखा होती है इसको हम ऊंचाई कहते हैं। अब इस समलंब चतुर्भुज की बात अगर की जाएगी तो हम इस समलंब चतुर्भुज में क्षेत्रफल की बात करेंगे। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात की जाए, एरिया जिसका निकालना है, अगर इसकी बात की जाए तो देखिए क्या करेंगे। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले देखिए 1/2 सूत्र में क्या होता है? 1/2। अब देखिए दो समांतर भुजाएं होती हैं इसकी। ठीक है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं उनको हम समांतर भुजाएं जो होती हैं उनको क्या लिखते हैं? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे, देखिए गुणे बीच की दूरी भी लिखा जाता है इसको, बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी लिखा जाता है और बीच की दूरी को हम ऊंचाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि जो आमने सामने की जो ये भुजाएं हैं इनका योग यहां पर करेंगे ब्रैकेट के अंदर, और गुणे हो जाएगा बीच की दूरी। बीच की दूरी का मतलब हम इसे ऊंचाई भी कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पे गुणे ऊंचाई भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों चीजें आप लोग याद रखिएगा। कहीं पर अगर आप लोग ऊंचाई लिख, बीच की दूरी लिख देते हैं तब भी सही है, और ऊंचाई लिख देते हैं तब भी ये सही ही माना जाएगा। तो ये समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अब देखिए अगर यहां पर इसको हम इस सूत्र के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यहां पर देखिए समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? AB प्लस CD, AB प्लस CD लिख देंगे, और यहां पर मान लीजिए इसको हम M लिख लेते हैं, तो ये गुणे बीच की जो दूरी है BM, इसको यहां पर लिख देंगे। ठीक है, ये फार्मूला नाम के हिसाब से जो भी हमारे नाम लिखे होते हैं उसी के आधार पर इसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी, 1/2 AB प्लस CD गुणे क्या हो जाएगा? BM हो जाएगा, और इसको हम H से भी प्रदर्शित करते हैं ऊंचाई को। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, उसका फार्मूला क्या है, और उसकी भुजाएं जो होती हैं उनको क्या कहते हैं। अब इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आप लोगों का लिखा हुआ है बोर्ड पर, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, उसके बारे में पहले थोड़ी सी बात करेंगे। कि कह रहा है कि समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों का बोर्ड पे लिखा है कि एक समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर हैं
और ऊंचाई कितनी है 8 मीटर, और कह रहा है इनके बीच की दूरी है 12 मीटर। तो समलंब से घिरे क्षेत्रफल का जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक समलंब की जो समांतर भुजाएं हैं 15 मीटर और 8 मीटर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कोई भी देखिए मेंसुरेशन का मतलब यही होता है कि कोई भी क्वेश्चन आप लोग हल करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, चित्र एक बना लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे बताया था आप लोगों को समलंब चतुर्भुज किसी भी टाइप का इस तरीके से बना लेते हैं। और कह रहा है जिसमें से देखिए लिखा हुआ है कि एक भुजा 8 मीटर है और एक 15 मीटर है, दो भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर लिखी हुई हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा जो छोटी भुजा होगी वो 8 मीटर की होगी और जो बड़ी भुजा होगी वो 15 मीटर की हो जाएगी। और समांतर भुजाओं की बात हो रही थी। और देखिए ये जो बीच की दूरी है, ऊंचाई जिसके बारे में कह रहा है ये कितनी है 12 मीटर है, बीच की दूरी कह रहा है 12 मीटर। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए चित्र इस तरीके से बनाए, मैंने इस तरीके से भी बना सकते हैं इसको, ये बीच की दूरी जो बिल्कुल लंबवत दूरी होती है वो ऊंचाई कहलाती है। ये कितनी है 12 मीटर है। तो कह रहा है इस प्रकार इस जो समलंब चतुर्भुज है, नाम भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर कोई मान लीजिए पी डाल दिया, अगर नाम डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, नाम आप डाल सकते हैं। अब देखिए करना क्या है आपको, इस समलंब चतुर्भुज कह रहा है इस जो चित्र बना हुआ है इससे जो क्षेत्र घेरा गया है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सूत्र लिखेंगे समलंब। ठीक है, हमने बताया था कि आप लोग डीएलएड 4th एग्जाम सेमेस्टर में हैं और ये सेमेस्टर आप लोगों का लास्ट है। ठीक है, ये लास्ट सेमेस्टर है और ये आप लोगों का लास्ट ही हो, मैं ऐसा ही चाहूँगा। इसके बाद फिर आप लोगों को इस सेमेस्टर की परीक्षा ना देनी पड़े, मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसके बाद फिर इस सेमेस्टर की परीक्षा नहीं देनी होगी। ठीक है, तो इसको आप लोगों को विधिवत ही काम करना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, अभी बताया गया। देखिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी। बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग बहुत ही आसानी से इसे लगा सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि आप लोग इसका सूत्र याद रखिए, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी। बहुत इजी प्रोसेस होता है, अगर मैथ जो है बहुत ही आसान हो जाती है यदि आप लोगों को फार्मूले याद हैं। तो 1/2 तो रहेगा ही। अब देखिए यहाँ पर समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं आप लोगों की 15 और 8 लिखी हुई हैं, तो 15 और प्लस 8 कर देंगे, गुणे बीच की दूरी कितनी है 12। ठीक है, अब देखिए 1/2 गुणे 15 और 8 पहले जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23 गुणे 12, 2 1 कम 2 2 6 12। ठीक है, तो इसकी गुणा करेंगे तो 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138। अब देखिए अगर भुजाएं मीटर में हैं तो इसकी इकाई वर्ग मीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर में होगा तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से पहले आपको काटना नहीं है, आप लोग पहले इसको जोड़ेंगे, जोड़ करके लिखना है, फिर गुणा कर देनी है और गुणा करके इसका उत्तर निकाल लेना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों का ये जो क्वेश्चन मैंने बताया, एग्जाम्पल बताया, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये सबसे जरूरी बात है कि इसके फार्मूले की उसे आप याद रखें। फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप उसको मान में लगा लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे इसी तरीके से। देखिए और भी क्वेश्चन हमारे सामने लिखे हुए हैं और आप लोग इनको भी हल करके देखेंगे। और मैंने बताया कई बार कि जब भी आप लोग पढ़ाई करिए कॉपी पेन आप लोगों का जरूर हाथ में होना चाहिए, तभी आप लोग उसे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, आगे देखते कह रहा है 3 सेंटीमीटर बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। देखिए लिखा हुआ है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंब के आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा की लंबाई निकालनी है। ठीक है, जो आपका देखिए मैं एक चित्र बना देता हूं आप लोगों के समलंब चतुर्भुज, तब आप लोगों के समझ में ज़्यादा बढ़िया आएगा। नाम भी डाल देते हैं ABCD और E। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए E डाल दिया गया। सवाल देखिए आप लोगों को मालूम ही है, इसकी देखिए एक भुजा दी हुई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा कितनी दी है 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऊंचाई इसकी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर की कह रहा है एक भुजा है, 3 सेंटीमीटर की इसकी ऊंचाई है, और पूरा जो चित्र बना हुआ है उसका जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोगों को बताया गया क्या है। कभी कभी इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन में भुजाएं दी हों और डायरेक्टली आपसे कहा था जाए कि क्षेत्रफल निकालिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा 1/2, पहले सूत्र लिख लेंगे समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी। अब देखिए क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए आप लोगों का लिखा हुआ है 36, ये क्षेत्रफल में लगा लेंगे। 1/2 इधर ही रहेगा,
समांतर भुजाओं का योग, देखिए समांतर भुजा में ए बी का मान दिया हुआ है 9, तो 9 यहाँ पे लिख लेंगे और दूसरी भुजा निकालनी है डी सी, तो डी सी यहाँ पे लिख लेंगे और ब्रैकेट बंद, गुणे बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, जब हमको क्षेत्रफल दिया होगा और कोई भुजा निकालनी होगी तो कौन सा फंडा यूज करना है ये आप लोग देखिएगा। इसमें से कोई भी भुजा, देखिए 9 यहाँ भी लिख सकते हैं, 9 ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई भी भुजा लिखी जा सकती है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर देखिए चित्र बनाकर बताया गया तब ये बात है, अगर चित्र बनाकर ना बताया जाता तो आप कहीं पर भी इसको लिख सकते थे, चित्र से कोई लेना देना हमारा नहीं होता। ठीक है, चित्र सिर्फ एक समझने भर के लिए होता है, एक नमूना होता है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे 9 प्लस डी सी, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 36, ये 2 देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था ये ऊपर चला जाएगा और ये जो 3 ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से काट देंगे, 3 एक कम 3, 12 3 36, तो 9 प्लस डी सी, देखिए 9 प्लस डी सी और सी डी भी इसको लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 प्लस डी सी उसी तरीके से रहेगा और यहाँ पर 12 के 2 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है, अब डी सी बराबर 24 माइनस 9, यहाँ पर देखिए डी सी बराबर 24 में से 9 निकाल देंगे तो 14 में से 9 गए, 5 बचेंगे और 1 बचेगा, तो जो दूसरी भुजा हो जाएगी यहाँ पे लिख देंगे, अतः दूसरी भुजा की माप जो हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है वो कितनी आ जाएगी आप लोगों की, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर क्षेत्रफल पूछता है और सभी भुजाएं दी हुई हैं तो किस आधार पर आप लोग भुजा का मान लगाएंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, दूसरी तरीके से अगर हम दूसरी तरफ से देखेंगे, अगर कोई मान लीजिए हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है और भुजाएं दी हुई हैं तो उनको कैसे निकालना है। देखिए क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD है, AB समांतर CD, देखिए मैंने चित्र भी बना दिया है, ABCD, AB समांतर क्या है, CD है और AD लंब AB है, AB बराबर 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, देखिए AB बराबर 5 सेंटीमीटर, डी AB, देखिए सही कर लेते हैं, ABCD। ठीक है, AB बराबर 8 सेंटीमीटर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन भुजाओं के नाम डालने हैं। AB बराबर 8 सेंटीमीटर है, BC और DC 5 सेंटीमीटर की हैं, तो चतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, इस तरीके के भी क्वेश्चन इसमें आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को समझेंगे चित्र से के हिसाब से कि यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि जो ये AD है, ये जो D से लेकर के ये लाइन खींची गई है एक लंब के रूप में खींची गई है, तो हम क्या करेंगे, इस चित्र का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो ये हमें दूरी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, C को यहाँ से मिला देंगे, मान लीजिए A है, E है और E को C से मिला दिया। ठीक है, तो जब यहाँ से मिलाएंगे तो यहाँ से देखिए ये दूरी 8 सेंटीमीटर की है और ये 5 सेंटीमीटर की है, तो जब यह 5 की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये 5 की हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था AB बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हम लाइन को मिलाएंगे तो CD बराबर हमारे पास 5 सेंटीमीटर था, तो AE बराबर भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास दूरी बचेगी EB की कितनी बचेगी, 3 सेंटीमीटर, EB बचेगी 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें फार्मूला लगाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले CE निकालेंगे। ठीक है, CE हमें निकालनी पड़ेगी, यानी कि CE जो हमारी है ऊंचाई है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें CE भुजा निकालनी पड़ेगी। और पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, CE स्क्वायर क्या हो जाता है, BC स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला होता है ना, तो CE स्क्वायर बराबर BC, देखिए आपकी माइनस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ये कर दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा CE स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9। ठीक है, तो CE स्क्वायर बराबर 25 में से 9 निकालेंगे कितना बचेगा, 16, तो CE बराबर हो जाएगा √16 और √16 का मान कितना हो जाता है, 4, तो CE बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये यहाँ से देखिए ये आप लोगों की 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। CE क्या है, हमारी ऊंचाई है। ठीक है, CE क्या है, ऊंचाई है। अब आप लोगों को फार्मूला तो बताया गया है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब फार्मूला लगा देंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, पहले देखिए सूत्र लगाने के लिए पहले हमको चाहिए था मान, जो आप लोगों ने निकाल लिया है, क्या है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी, ब्रैकेट बंद कर देंगे और गुणे क्या होता है, बीच की दूरी। ठीक है, अब देखिए 1/2
समांतर भुजाएं देखिए आप लोगों की, एक 5 दी हुई थी और एक 8, ठीक है। तो 8 + 5 गुणे बीच की दूरी निकाल ली है 4, तो ये हो जाएगा 1/2। 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 गुणे 4, 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, गुणा कर देंगे 13 दूनी 26 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोगों का क्वेश्चन था कि बताइए जो चित्र बना हुआ है उस चित्र के माध्यम से कितना एरिया जो है घेरा जा रहा है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे जब पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद, और ये पाइथागोरस प्रमेय देखिए कई सारे क्वेश्चंस ऐसे कई सारे टॉपिक पढ़ाए गए जिसमें इसका यूज करना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ ट्रायंगल की बात हो करनी पड़ेगी, समकोण त्रिभुज की बात करनी पड़ेगी, वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना ही पड़ेगा, और इसे आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से याद भी रखना है। इस तरीके से आप लोग उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो सबसे देखिए मेन चीज जो होगी यहाँ पर आप लोगों की क्या हो जाएगी, सबसे मेन चीज हो जाएगी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। वो उसका सूत्र आप लोग याद रखेंगे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी, और उसी आधार पे जो जो चीजें आप लोगों को करनी है इसमें वो कर सकेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को, आप लोग ये समलंब चतुर्भुज के बारे में जो चीजें मैंने बताई, जो बातें बताई, वो आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। और आप लोग इस तरीके से अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें। और जो डीएलएड 4th सेमेस्टर का पेपर आप देने जा रहे हैं उसमें बिना किसी झिझक के, बिना किसी टेंशन के आप जाएं और पेपर को हल करें जाके, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे नए वीडियो के साथ नई क्लास के।